हेलो। महामानव करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में मेरा नमन। बौद्ध सत्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मेरा नमन। बहुजन समाज में जन्मे लाखों करोड़ों हमारे महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन। क्रांतिकारी वीरांगना फूलन देवी के चरणों में मेरा नमन। सामने बैठे हमारे सभी भाई बहने बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मंच के सभी साथीगणों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। देवेंद्र भाई और राम भरोसे सर जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले ही खबर दी कि एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं फूलन देवी के, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करूंगी जो इस कार्यक्रम को आयोजन किया और सब लोगों के साथ हमारा संवाद किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नारा देंगे आप सभी लोग, जय भीम। जय भीम। आवाज नहीं आ रही है। जैसे कि सभी को पता है आज क्या है, 15 अगस्त है। क्यों मनाई 15 अगस्त? हम सवाल जवाब करेंगे कुछ देर के लिए, सॉरी चाहेंगे समय ज्यादा लेंगे हम। हाँ, क्यों मनाते हैं 15 अगस्त? आज स्वतंत्रता मिली थी आज। हमारा भारत देश आजाद हुआ था, हम इसीलिए मनाते हैं ना। क्या आज हम इस स्वतंत्र भारत में आजाद हैं? नहीं है ना। एक झूठी आजादी है कि हमारा 1947 में भारत देश आजाद हो गया है और हम स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात अभी बताना चाहूंगी कि हम गोरे अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, लेकिन काले अंग्रेज हमारे देश में आज भी राज कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में राज कर रहे हैं। आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अभी हमारे भाई साहब ने बहुत सारी देर तक समझाया, करीबन 1 घंटा, कि हम किस परिस्थितियों में किस बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और उससे हम निकलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। वो 15% लोग मुझ पे राज कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? गुलामी। उनके साथ मिलकर के अपने देश को बिगड़वाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ खड़े होकर हम अपने भारत देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। भारत देश में रहता कौन है? कौन रहता है भारत देश में? देश में आप नहीं रहते हैं क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? रहते हैं। आप लोग देश के नागरिक हैं, तो देश के नागरिक गुलाम कौन बना? देश का नागरिक। अगर देश पे कर्जा है तो वो किस पे कर्जा है? देश के नागरिक पे कर्जा है। और आज जिस तरीके से सरकारें वर्तमान में भाजपा सरकार कर रही है, क्या कर रही है? निजीकरण कर दिया। क्या कर रही? शिक्षा महंगी कर दी। जो चीज सस्ती होनी थी वो कितनी कर दी? महंगी कर दी। और जो सस्ती होनी थी वो क्या कर दी? महंगी। और जो महंगी होनी थी वो क्या कर दी? सस्ती। सस्ती क्या करी? दारू। शिक्षा महंगी कर दी। तो कहने का मतलब नजारा बदला, सिस्टम बदला, लेकिन शोषण क्या आज भी रुका हमारे लोगों के साथ?
कि उन्होंने अपना, जब उनको न्याय नहीं मिला, कहीं से न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने अपना न्याय स्वयं किया। तो आज वो वक्त है, क्योंकि ये तानाशाहियों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, इसमें आप उम्मीद नहीं कर सकती है कि हमें न्याय मिल सकता है। क्या न्याय मिला? मणिपुर की घटनाओं में नहीं मिला है ना? क्या जो पहलवान बैठे थे धरने पे न्याय मिला? उनको नहीं मिला है। तो कैसे आप अपने बच्चों को न्याय दिलाएंगे? आज हम अपने सभी लोगों से यही कहेंगे कि हमें एक होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। हमारे देश में संकट मंडरा रहा है, हमारा देश गुलाम हो गया है, और हम क्या कर रहे हैं? जाति, धर्म, संगठनों और ऊंच नीच में बटे हुए हैं। क्या इससे हमारा देश बचने वाला है? क्या हम इस देश में नहीं हो आप लोग? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने महापुरुष के प्रति कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को बचाने के लिए आज संसद भवन के अंदर सिगोल की स्थापना की गई है? क्या है वो सिगोल? क्या है सिगोल? पता है? क्या संकेत दिया है उन्होंने? गुलामी का, हिंदू राष्ट्र का। हमारे देश के अंदर हमारे संविधान की अवहेलना करके उन्होंने देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी। क्या हमारे नेता, MP, MLA या आप लोग आवाज उठाई? क्यों नहीं? क्या यह जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? आप नेताओं के ऊपर बैठे हैं, जो मलाई खाकर के लोग बैठे हुए हैं, वो तुम्हारी आवाज उठाएंगे। क्यों उठाएंगे वो आवाज आपकी? क्योंकि आपने अपना वोट बेचा है, और जब बिक जाता है इंसान तो वो मनमानी के तरीके से खरीदारी करता है, तो वो आपकी आवाज क्यों सुनेगा? तो इसके लिए लड़ाई किसको लड़नी होगी? किसको लड़नी होगी? निजीकरण कर दिया है, निजीकरण, शिक्षा महंगी कर दी है। अब निजीकरण जो किया गया है, आपके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कहाँ जाएंगे भाई? इंजीनियर, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो संस्था तो निजीकरण कर दी गई। आप कहाँ अपने बच्चों को भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे? कभी विचार किया इस पे? हमारा देश गुलाम बन गया है। हमारे देश में वो 15% लोग हमारे देश में कब्जा करें, और हम 85% की बात करते हैं। हम 2% भी एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। मैं सभी साथियों से यही कहूंगी कि मैं अभी 2 सितंबर से सामाजिक परिवर्तन चौक से, नखलऊ से, इसी सिगोल को लेकर के, संविधान बचाओ को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, और पूरे भारत के अंदर अभी हमारी स्टेट लेवल की अलग अलग हम यात्राएं चला रहे हैं और चल रही है। 2 सितंबर से सामाजिक परिवर्तन चौक से हम पैदल यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए। संविधान में हमारे जो आर्टिकल्स हैं, लोग कहते हैं कि संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं, संविधान में लिखा है। भाई किसने कहा कि संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं? जब संविधान के आर्टिकल्स ही कमजोर कर दिए जा रहे हैं, उनमें संशोधन कर दिया जा रहा है, तो संविधान में बचा क्या है? फिर क्या बचेगा भाई? ऊपर का पेज को बना रहने दीजिए, अंदर के पेज को फाड़ दीजिए, तो क्या बुक रहेगी वो? तो इस पे विचार करने की जरूरत है कि नहीं, कि आप अपने बच्चों को गुलाम बनाने की तैयारी में लगे हैं? अभी भी वक्त है आप लोगों के पास में, या तो गुलामी स्वीकार कर लो, या अपने अधिकारों के लिए मैदान में आ जाओ। आज भी अभी वक्त है। आने वाला 2024 के बाद में वक्त नहीं बचेगा, ना चुनाव होंगे और ना सरकारें बनेगी। उनकी स्थायी सरकार वो अपनी निश्चित कर लेंगे। जिस तरीके से अभी UCC बिल लाए हैं, वो क्या है? वो क्या है? समानता का। क्या वो समानता का है? क्या समानता शिक्षा में है? क्या समानता रोजगार में है? क्या समानता जाति पात में है? फिर UCC बिल किस लिए लाए गए? क्या इस पे आप लोगों को बात करने के लिए मैदान में उतर करके इसका विरोध करने की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं? क्यों नहीं इस पर विचार करते हो आप लोग? आज हमारे देश पे संकट बढ़ रहा, आप लोग शांत होकर के बैठे हैं। क्यों? आपको कैसे नींद आ जाती है? शर्म नहीं आती है? चूड़ियां पहनी है क्या सब लोगों ने? हाँ, आज 2024 वो हर दिन रात दिन वो इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, देश को गुलाम तो बना दिया है। ये मत सोचिए कि आप स्वतंत्र भारत में हैं। मैंने क्या कहा? आज भी आप
जय भीम।